बिल्कुल, देखिए शिल्पा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको अभी, क्योंकि सुबह हो रही है। अभी आप देखेंगे तो अच्छे खासे बादल आपको दिख रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा अलर्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एनडीएमए ने एक 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का अलर्ट जरूर दिया है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हल्के बादल जरूर हैं। धूप जो आमतौर पे यहाँ सुबह दिखाई देती है वो अभी तक नहीं है। ठंड है, लेकिन केदारनाथ की तुलना में थोड़ा सा ठंड कम है। और क्योंकि बद्रीनाथ में व्यवस्थाएं थोड़ा सा बेहतर हो जाती हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर लोगों को उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों का जो जोश है, देखिए अब आईटीबीपी जिसको हिमवीर कहा जाता है, जो भारत में चीन से लगी हुई तमाम सीमाओं पर है, बर्फीली चोटियों पर है, इस पूरे जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईटीबीपी का ही कैंप है जो माणा बॉर्डर पे है और तमाम जगह है। अब उनकी भी बैंड प्रस्तुति यहाँ पर होगी जब कपाट खुलेंगे, उससे पहले तमाम उनकी बैंड टीम पहुंची है। शिल्पा, में एक महत्वपूर्ण आपको बात ये भी बता रहा था, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के लिए कहा गया है न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा कोई धाम था, न भविष्य में ऐसा धाम था। और ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में प्रभु योग मुद्रा में है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभु की मूर्ति है, शालिग्राम से बनी हुई जो उनकी मूर्ति है, वो योग मुद्रा में ही है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जब प्रभु ने वास किया, शंकराचार्य ने जिस तरह की पूरी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के अंतर्गत सबको सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कौन क्या कुछ करेगा। बद्रीनाथ धाम में पूरे देश की आस्था है, इसीलिए हम देखते हैं कि दक्षिण से भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, क्योंकि ये भारत के 4 धाम जो मैंने बताया कि जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ, उन 4 धामों में ये धाम शामिल है। और इसकी महिमा खुद में अद्भुत है कि तमाम लोग शाम 4 बजे से बैठे हैं, रात के ठंडे से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस इंतजार है तो इस कपाट के खुलने का, जिसके बाद वो अगले 6 महीनों के लिए तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे, जाहिर तौर पर ये इंतजार कुछ समय बाद भक्तों का खत्म होने वाला है। सुरेंद्र, चूंकि अब से जब धाम खुल जाएंगे कुछ देर बाद, तो ये धुन भी हमें मधुर सुनाई देगी। जरा इन लोगों से भी बातचीत अगर हो पाए, आपकी कौन सी धुन बजाने वाले हैं यहाँ पर ये लोग? देखिए, इसमें 2 बैंड हैं, एक तो इसमें आईटीबीपी का बैंड है और दूसरा गढ़वाल स्काउट का बैंड है। और दोनों बैंड यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और तमाम आप देखिए, अब ये आईटीबीपी बैंड है मेरे सामने, ये तमाम लोग, क्योंकि इस बॉर्डर पर तमाम लोग यही इस सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मैं बैंड मास्टर से बात करने की भी कोशिश करूंगा। मेरे कैमरा पर्सन संदीप बडौला के साथ मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह की पूरी तैयारियां हैं। आईटीबीपी का बैंड, क्योंकि आईटीबीपी बॉर्डर पे पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा के लिए रहती है। और ये देखिए, ये तमाम बैंड टीम अब ये पहुँच चुकी है और अब थोड़ी ही देर में ये अपनी बैंड की प्रस्तुति देंगे। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं आईटीबीपी के, जिनसे मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा। सर, आज आईटीबीपी की टीम यहाँ पहुँची है, किस तरह की आप लोग प्रस्तुति करेंगे, क्या कुछ रहेगा? जी, आईटीबीपी की टीम आपकी आई है, किस तरह की प्रस्तुति, आप क्या कुछ करने वाले हैं आज? ठीक, आज बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, तो इसमें एक बहुत हर्षोल्लास से आईटीबीपी के ब्रास बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए, आईटीबीपी का जो ब्रास बैंड है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में अपनी प्रस्तुति देंगे, क्योंकि ये बड़े हर्षोल्लास का मौका होता है जब भगवान के कपाट खुलते हैं। हम देखते हैं कि गढ़वाल स्काउट की टीम किस तरीके से लीड करके लाती है। और अब आप देखिए, आईटीबीपी की टीम जो इस पूरे बॉर्डर पर तैनात रहती है, वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देगी। और जो मैं बद्रीनाथ धाम के बारे में आपको बता रहा था शिल्पा, ये इसलिए भी बड़ा अद्भुत धाम है क्योंकि 12 महीने साक्षात यहाँ पर विष्णु हैं। भले ही भगवान केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकाल प्रवास में ऊखीमठ चले जाती हो, लेकिन यहाँ साक्षात 12 महीने विष्णु विराजमान होते हैं। यहाँ से अगर डोली जाती है तो कुबेर जी की और उनके साथ उद्धव जी की, जो विष्णु के बड़े भाई हैं, उनकी डोली यहाँ से जाती है। शंकराचार्य की गद्दी के लिए शंकराचार्य की डोली जाती है। बाकी यहाँ विष्णु साक्षात 12 महीने रहते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि 6 महीने नर सेवा है और 6 महीने नारायण सेवा। इसीलिए तो कहा गया है कि पवन मंद सुगंध शीतल हेम पुष्प शोभितम निकट गंगा बहत श्री बद्रीनाथ विशंभरम। तो ये वो क्षेत्र है जिसमें आने के लिए तमाम लोग इंतजार करते हैं।
बिल्कुल सुरेंद्र, ये तमाम तस्वीरें जो हैं बेहद खूबसूरत हैं और जाहिर तौर पर अब से कुछ देर बाद का जो नजारा होगा वो और ज्यादा आलोकित भी होगा और खूबसूरत भी होगा। लेकिन सुरेंद्र, इस बीच तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो कि आने को ललायत भी होंगे और बुकिंग भी हो चुकी होगी, तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल तैयारियां जो है वो तो हमें माकूल दिख रही है, लेकिन लोगों के आने के बाद की व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी है? देखिए शिल्पा, मैं आपको बताऊं, ये हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है तो दिक्कतें होती है, ठंड से बहुत दिक्कतें होती है, परेशानियां होती हैं। और क्योंकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम चल रहा है जिसके तहत बद्रीनाथ को एक नया रूप दिया जाना है, तो इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें हैं। लेकिन प्रशासन की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए, क्योंकि हजारों श्रद्धालु जो प्रतिदिन आएंगे। केदारनाथ में चुनौतियां थोड़ा दूसरी रहती है, आपको घोड़े से जाना है या पैदल जाना है या हेलीकॉप्टर से जाना है, लेकिन बद्रीनाथ में गाड़ियां बद्रीनाथ में पहुंचती हैं, तो इसलिए यहाँ संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आते हैं। तो उनकी तमाम व्यवस्थाओं की कोशिश है। अभी थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उनको दूर करने की कोशिश लगातार चल रही है। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में लोगों का इंतजार इसलिए भी रहता है क्योंकि ये भगवान विष्णु पालनहार नारायण का ये धाम है, और जिस तरह से मैंने कहा कि 8वां बैकुंठ कहलाता है, तो इसलिए भी लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ दर्शन करें। और दक्षिण का जो मैंने जिक्र किया कि दक्षिण के तमाम लोग जो हैं वो बद्रीनाथ धाम आते हैं और बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। अगले 6 महीने लोगों के पास सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के दर्शन करने के लिए उनके पास मौका होगा। और इस वक्त ITBP की जो टीम है वो अपनी धुन बजा रही है और उस धुन को भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तो तमाम बैंड की प्रस्तुति देखिए, ब्रॉस बैंड जो ITBP का है उसकी पूरी तैयारी है। और सामने पाइप बैंड देखिए, ये मसक बीन लेके तमाम ITBP की टीम पहुंची है। तो दोनों ही, चाहे ब्रॉस बैंड हो चाहे पाइप बैंड हो, दोनों ही टीमें यहाँ पहुंची हैं और उनके द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। और अब मैं आपको पाइप बैंड की प्रस्तुति दिखाता हूँ कि किस तरह से तैयारी है। अब ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाई जा रही है। ओके। अभी इस वक्त ओम जय जगदीश की ये धुन जो कि बजाई जा रही है ITBP की तरफ से, और ये धुन आप सुनिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये धुन इस वक्त की अब से कुछ देर बाद कपाट भी खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आरती, क्योंकि जगदीश विष्णु भगवान को ही कहा जाता है, ऐसे उससे पहले उनके पूजन की आरती और खूबसूरत प्रस्तुति और तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ किस तरीके से पूरा बद्री विशाल जो है वो सजा हुआ है, बद्री धाम जो है बद्री विशाल के लिए सजा हुआ है और फूल चारों तरफ आपको नजर आएंगे और खूबसूरत तरीके से, बेहद खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है। और इसकी खूबसूरती और ज्यादा जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का माहौल है, जो नैसर्गिक प्राकृतिक खूबसूरती है, वो और ज्यादा बढ़ाती है। एक अलग अलौकिक छवि, एक अलौकिक एहसास जो है वो आपको बद्री धाम में नजर आता है, महसूस होता है। और तमाम जो लोग हैं वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं
देर रात से यहाँ पर लाइनों में बैठे हैं क्योंकि लोगों को ये जानकारी है कि आज बद्रीधाम के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश